हेलो दोस्तों, लेट्स वेलकम टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। आज हम करेंगे 6 मंथ के करंट अफेयर्स पार्ट 2। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री। कहना चाहता है क्वेश्चन कि हम्बनटोटा पोर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है। तो ये श्रीलंका में लोकेटेड है। कुछ की पॉइंट देखते हैं इसका। क्या हुआ ना कि चाइना ने अपनी डेब्ट एंड ट्रैप पॉलिसी में श्रीलंका को फंसा लिया और जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया चाइना ने। अभी यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी चाइना की ना स्पाइस शिप यहाँ पे आई है, कुछ दिनों के लिए ठहरेगी यहाँ पे। तो इस वजह से इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा चैलेंज है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे है, श्रीलंका में। ठीक है, साउथ श्रीलंका में पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के विनर्स कौन रहे हैं? तो हरियाणा ने टॉप किया है इस बार, और ये जो एडिशन था ये था 4th, और हुआ कहाँ पे है? ये पंचकुला में। सेकंड पोजीशन रही है महाराष्ट्र की, और थर्ड पोजीशन रही है कर्नाटका की। देखिए, आपको ना ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको थीसिस नहीं लगनी है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। ये बात आप अपने दिमाग में ना बिल्कुल बैठा लीजिए कि मेरे को एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है। अब देखिए, अगर आप हर इन्फॉर्मेशन के पीछे भागेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारा सिलेबस है, कैसे कवर कर पाएंगे? आपके पास बहुत सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। तो देखिए, आप ना बिल्कुल एग्ज़ाम कॉन्सेंट्रिक रहिए, तो उससे आपकी, और आप ना अगर आपकी अप्रोच सही है तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपके सक्सेस के रेट बढ़ जाएंगे। और अगर आप हर इन्फॉर्मेशन के पीछे भागेंगे तो शायद आई थिंक आपको और टाइम लग सकता है। तो आपको बिल्कुल ना अपने आगे ब्लाइंडर्स लगा के चलना है कि ये मेरा टारगेट है और इतना मेरे को पढ़ना है। आप एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने उस सबको ध्यान में रखते हुए, एग्जाम्स का एनालिसिस करते हुए ही मैंने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है उसी तरह से कि ये एग्जाम्स में आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। हर इन्फॉर्मेशन को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उसका कुछ बेनिफिट भी नहीं है। आप देखिए कैसे बेनिफिट है, आप उसकी जगह दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो मेरा तो आपसे यही थोड़ा सजेशन है कि आप एग्ज़ाम कॉन्सेंट्रेट रहिए और इतना ही कंटेंट पढ़िए जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्थ कोरिया लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। मतलब नॉर्थ कोरिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो नॉर्थ कोरिया एशियन कॉन्टिनेंट में आता है ये। और की पॉइंट देख लेते हैं, इसकी कैपिटल कौन सी है? प्योंगयांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फार्मूला 1 रेस कहाँ पे? अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 विनर। फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 विनर कौन रहा है? मैक्स वेस्टपन, रेडबुल नीदरलैंड। तो चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। हेड इन बाकू अजरबैजान, बाकू कैपिटल है अजरबैजान की। सॉरी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट ओपन इन। पहली ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कहाँ पे ओपन हुई है? ये हुई है कोची, केरला में। तो और कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, कैंसर के लिए ना एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट का नाम है बायोप्सी। ये ध्यान रखना है आपको। ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने बोली है कि कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। सोमालिया के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमजा अब्दी बर्रे। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। सोमालिया है किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इधर पड़ता है, बिल्कुल अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में। ठीक है, और रेड सी के आसपास। चलिए कैपिटल देखते हैं इसकी। तो सोमालिया की कैपिटल कौन सी है? मोगादिशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 इंडिया की रैंक क्या रही है इसमें? 135। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। कौन रिलीज करता है इसे? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और
23 बेसिस क्राइटेरियाज पे दी जाती है रैंकिंग। और टॉप किया है आइसलैंड ने, सेकंड रहा है न्यूजीलैंड और थर्ड रहा है आयरलैंड। देखिए वैसे सॉरी गाइस, देखिए आप ना टॉप को ध्यान रखिए और इंडिया की रैंक, और सबसे ज़रूरी इस वाले इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अब ना एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। अब वो यही कम पूछता है कि इंडिया की क्या रैंक रही है, अब ये पूछता है कि रिलीज़ कौन करता है। आपको इंडिया की रैंक और इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया और फर्स्ट पे कौन है, आई थिंक। और अगर ज़्यादा ही एग्जामिनर का मन करेगा क्वेश्चन घुमाने का तो पूछ लेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो आपको थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच कंट्री लीगली अप्रूव कैनबिस प्लांटेशन एंड सेलिंग? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने लीगली अप्रूव कर दिया है कैनबिस, ठीक है, प्लांटेशन एंड सेलिंग। कैनबिस आई थिंक हिंदी में गांजा बोलते हैं इसे शायद, आई थिंक। तो ये कंट्री है थाईलैंड। और इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि थाईलैंड है कहाँ। एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है और कैपिटल क्या है इसकी, बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी नए चेयरमैन बनी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। की पॉइंट्स में देख लेते हैं इसके कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है एस्टेब्लिश कब हुआ था। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इसकी एस्टेब्लिशमेंट का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बालिका पंचायत स्टार्टेड बाय विच स्टेट फॉर सपोर्टिंग गर्ल्स सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कहना चाहता है कि बालिका पंचायत अभी स्टार्ट हुई है और गर्ल्स के सामाजिक और राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए। वो स्टेट कौन सा है, गुजरात। तो ये क्यों स्टार्ट किया गया, कॉम्बैटिंग गर्ल्स चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम। जो वहाँ पे बाल विवाह और जो दहेज प्रथा को थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है, या उससे लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 2022। इस बार जो वर्ल्ड डोनर डे रहा है 2022 का, वो 14 जून को रहा है। और थीम जो रही है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ। ये इसकी थीम है। आपको थीम थोड़ा ध्यान रखना है और डेट भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। टाटा IPL 2022 का जो विनर है कौन रहा है, गुजरात टाइटंस। इसने डिफीट किया है राजस्थान रॉयल्स को और इस बार का जो एडिशन था वो 15th एडिशन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। कौन किसे बनाया है, SL थाउशन। की पॉइंट देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी SSB की, 1963 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ग्लोबल सस्टेनेबल रिपोर्ट 2022 इंडिया की रैंक क्या रही है, उसमें 121वीं रैंक रही है, 121 या 121। ठीक है, की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसे रिलीज कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, USA में। अब टॉप किसने किया था, ये टॉप किया है फिनलैंड ने। सेकंड पोजीशन रही है डेनमार्क की और थर्ड रही है स्वीडन की। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट द मैक्सिमम रन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय, किसने बनाया है, ODI क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया, इंग्लैंड ने 498 रन बनाया। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16। इंडो कॉर्पेट एक्सरसाइज 2022 किस किस कंट्री के बीच हुई है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच। और इस बार का जो इनका एडिशन था वो था 38वां एडिशन। अब जो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, अंडमान सी और मलक्का स्टेट के बीच में हुई है। ठीक है, इसे मलक्का जल डमरू बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट ILMT इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एस्टेब्लिश्ड इन। कहना चाहता है क्वेश्चन, इंडिया का पहला और एशिया का लार्जेस्ट ILMT इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, कौन है? जुल्फिकार हसन। और कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1978 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 इंडिया की रैंक क्या रही है? 37। की पॉइंट देख लेते हैं। इसे रिलीज कौन करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, इसे रिलीज करता है। टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। सेकंड कंट्री रही है स्विट्जरलैंड और थर्ड है सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली 75th ग्रैंड मास्टर बने हैं, वी प्रणव फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, की पॉइंट्स है, देखते हैं इसका। फर्स्ट जो ग्रैंड मास्टर रहे हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद, तो पहले ग्रैंड मास्टर थे, 1988 के समथिंग ये बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियाज फर्स्ट IAF इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर वुड बी एस्टेब्लिश्ड, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बांग्लादेश फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर टू UN अंडर सेक्रेटरी जनरल, बांग्लादेश की पहली महिला एम्बेसडर जिन्हें UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बनाया, वो कौन है? रबाब फातिमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फीफा अंडर 17 फीमेल टूर्नामेंट 2022 वुड बी होस्टेड बाय, किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और इस बार का जो एडिशन रहेगा इसका 73rd एडिशन रहेगा, 73वां एडिशन। क्वेश्चन नंबर 24, ईट राइट चैलेंज 2022 रिलीज बाय FSSAI इन फर्स्ट फेज टॉप बाय, ईट राइट चैलेंज है जो FSSAI ने रिलीज किया है। पहले फेज में किसने टॉप किया है? इंदौर ने। सेकंड फेज में वाराणसी ने। और थर्ड फेज में फर्स्ट फेज में जो टॉप किया है इंदौर ने, और जो सेकंड रहा है वो रहा है वाराणसी, और थर्ड रहा है भोपाल। ठीक है, आपको इन तीनों को सीक्वेंस में याद रखना है, पूछ सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 कब है? ये 5 जून को। थीम क्या है इसकी? ओनली वन अर्थ थीम है। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और पे वीडियो बने, किसी और भी टॉपिक पे जिस पे आप चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।